100 वर्ष की खूबसूरत रानी। कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से बहुत दूर होती हैं। ऐसी ही बिल्कुल समझ से बाहर थी रानी चित्रा। रानी चित्रा किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कारण था रानी की सुंदरता। कहते थे रानी ने उम्र को बंदी बना लिया है। रानी 100 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी 25 वर्ष की भांति जवान और खूबसूरत थी। विश्वास के परे था, इसीलिए उसको चमत्कार कहते थे। रानी एक विशाल साम्राज्य की रानी थी। कहना चाहती उसे अमरता का वरदान है। समय समय पर कई तरह के कायस रानी के लिए लगाए जाते थे। मानना था कि रानी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे वो अभी तक युवा अवस्था में ही है। रहस्यमयी होने के कारण रानी का सम्मान और उससे रहना स्वाभाविक था। रानी की आभा देखते ही बनती खुली हवा में जब वो आगे एकदम उसकी सुंदरता को देख आश्चर्य से भर जाती थी। एक विशाल सिंहासन पर वो बैठी थी और स्वर्ण जड़ित भक्त रानी के झूले में विशेष गुलाम होते थे। लोगों का मानना था कि वो बुरा भी नहीं समझाते हैं। रानी सुंदर थी और ऊपर से हमेशा जवान रहने वाली रानी कौन नहीं चाहेगा। इसीलिए रानी पर मोहित होने वाले राजकुमारों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रानी के रहस्य ही नहीं बल्कि एक रहस्य और भी था। अब तक रानी कई बार विवाह कर चुकी है, लेकिन रानी के विवाह ज्यादा नहीं टिके। पहली रात के बाद भी रानी जिसे भी विवाह करते थे फिर नजर नहीं आता। एक रहस्य से भरी रानी और रानी की इतनी रहस्यमयी बातें पता होने के बाद भी रानी के ऊपर मिटने वालों की कमी नहीं थी। एक अजीब सम्मोहन था जो सबको उसकी ओर खींचता था। जिज्ञासा बस वही रानी का होना चाहते थे कि आखिर रानी के पास ऐसा क्या है जिससे वो 100 वर्षों बाद भी अभी तक दूसरों से दूर नहीं हुई। पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार रानी पर मोहित हो गया। रानी को प्रस्ताव दिया कि वो उससे विवाह करना चाहता है। बड़ा बहादुर था। कई दिनों के बाद उसने यह निर्णय किया था। रानी को मिलने वो सभा में आया। रानी ने कहा कि तुमसे विवाह क्यों करना चाहते हो। राजकुमार ने बोला, ना करने की एक वजह आप बता दीजिए। हमेशा युवा और इतना रहस्य इसे मैं अपनाना चाहता हूँ। रानी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है बड़ी बड़ी बातें करने वाले बादशाह राजमहल छोड़कर भाग जाते हैं। राजकुमार बोला कि वो भागने वालों में से नहीं है। रानी बोली, मुझे यह दावे पहले सुने हैं, लेकिन जिस आश्चर्य को देखने आते हैं उसे देखने के बाद वो किसी को दिखाई नहीं देते। कई दिनों तक रानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अड़िग रहा। रानी ने कहा कि हमने तुम्हें खूब समझा दिया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होगी। रानी का रुपा एक बार तय हुआ। राज्य में फिर से चर्चा का विषय बन गया। सभी लोगों का मानना था कि यह राजकुमार की एक रात के बाद आसानी से हो जाएगा। रानी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। सारे राज्य में सजाया गया और रानी का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। बस अब राजपाल
अगर तुम मेरे यह गुलाब दे दो तो मैं तुम्हें सच बता दूंगी। राजकुमार ने गुलाब दिया और रानी ने गुलाब लेते ही राजकुमार को पिंजरे के अंदर धक्का मारा। पिंजरे में भीतर जाते ही राजकुमार एक गुलाब का फूल बन गया और रानी फिर जोर से हंसते हुए